यह है जीएस का सेट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले 3 सेट हमारे हो चुके हैं और मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। तो कहानी को शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट। पहला प्रश्न आप लोगों के पास है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है ना, पिछले सेट में आपने देखा था विश्व का सबसे छोटा पूछा था, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो बच्चों को याद है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अच्छा, भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। चाइना एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित जंतुओं में से जुगाली करने वाले, देखो पहले ये समझ लो जुगाली करने वालों को क्या नाम दिया गया है? रूमिनेंट। इसे याद रख लेना, रूमिनेंट। जंतुओं का समुच्चय चुनिए। निम्नलिखित जंतुओं में से जुगाली करने वाले जंतुओं का समुच्चय चुनिए जो जुगाली करते हैं। भैंस गाय हिरन, गाय हिरन कुत्ता, बिल्ली भैंस हिरन, भैंस गाय कुत्ता। जुगाली, हाँ जुगाली चबाते रहते हैं ऐसा करके, उसे जुगाली करना कहते हैं। ए सही आंसर है। देखिए भैंस गाय और हिरन तीनों जुगाली करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हिरन शाकाहारी है मांसाहारी? हिरन मूल रूप से शाकाहारी है और जितने शाकाहारी जानवर होते हैं अधिकांश जुगाली करते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है? खाना पचाते हैं वो अपना। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही आसान से प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी? तो हम जानते हैं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बताइए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जी हाँ, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। बताइए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। चलिए सही है। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54। सेवा SEWA का विस्तृत रूप बताइए क्या है? सेवा का विस्तृत रूप क्या होगा? तो देखिए इससे पहले आप बहुत ज्यादा समय लगाएं, आंसर पर जाएं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं याद होगा। स्व नियोजित महिला संघ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। याद रहेगा पक्का? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 55 आपसे क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर लगाना आएंगे आप? एग्जाम में प्रश्न आ गया, आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, देखो समझो, ये आपका सूर्य, ये आपका चंद्रमा, ये आपकी पृथ्वी। अभी आ गया बीच में तो आपको क्या नहीं दिख रहा? सूर्य नहीं दिख रहा, हो गया सूर्य ग्रहण। बात समझो ना, सूर्य ग्रहण में अंधेरा छा जाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया, और चंद्रमा बीच में आ गया तो तुम्हारे पास तक प्रकाश नहीं आ रहा, तो उसे सूर्य ग्रहण कह दिया। तो सीधे से चंद्रमा बीच में आएगा, मान लो चंद्रमा इधर हो तो सूर्य ग्रहण कैसा? पृथ्वी तक तो पूरा रोशनी आ रही है। तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है ना? क्या चंद्रमा ग्रहण में इस समय चंद्रमा ग्रहण हो रहा है, पृथ्वी बीच में आ गई। हाँ यही है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भारत द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया आंसर। 2008 में किया गया था। भारत के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट कब किया गया? 2008 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। थाईलैंड की मुद्रा, बहुत बढ़िया आंसर, ग्रेट आंसर, गुड आंसर। क्या है? बाहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत है। ऑप्शन नंबर डी। देखो ये मुद्रा वाला प्रश्नों को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि मुद्रा वाले से प्रश्न से जब कुछ आता है तो मामला गंभीर हो जाता है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा बता दो। दक्षिण कोरिया की मुद्रा, हाँ गुड आंसर। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन होती है। क्या होती है?
वॉन। तो देखिए मुद्रा बड़ा अच्छा विषय है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर दे जाएगा या 1.25 नंबर ले जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो फिलहाल थाईलैंड की मुद्रा बेहद है। अगला प्रश्न नंबर 58, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बच्चों को याद है कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। गुड आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है आपसे? अभी बात हुई थी इस बारे में। विश्व प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सर ये जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई। किसके रूप में? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अच्छा बताइए, युवा दिवस इसे याद रखेंगे, विश्व युवा दिवस है ये, तो 12 अगस्त को मनाएंगे। और अगर वह राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो आप 12 जनवरी को आंसर लगाएंगे, याद रहेगा। हाँ, 12 अगस्त को हाथी दिवस भी है। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? तीनों हैं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा। तीनों की तीनों क्या है? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो आंसर क्या लगाओगे? ये सभी। क्या लगाओगे? ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हम बड़े अच्छे जानते हैं, कहाँ पर है? चेन्नई में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सर ये चेन्नई में स्थित है। आलू अनुसंधान शिमला। पेट्रोलियम अनुसंधान मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। हाँ, मस्तिष्क अनुसंधान। फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। वेरी गुड आंसर। ठीक है ना। डीएनए हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट 62 का आंसर, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? हाँ, कब मनाया जाता है? सर जनवरी में मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? सर जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया से पीड़ित रोगी कौन सा अंग बढ़ जाता है? बताइए फटाफट, क्या बढ़ जाता है? देखो मैंने आपको पहले बताया, ये रोग, इनसे होने वाले असर, इनसे इफेक्ट बॉडी पार्ट हमेशा प्रश्न आता है। मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? जो मलेरिया से पीड़ित है उसका कौन सा अंग बढ़ जाएगा? प्लीहा। क्या बढ़ जाएगा? प्लीहा अंग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष बताइए। बिल्कुल सही है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ? 1949 में। स्थापना कब हुई थी? 1935। तो देखो ये है इसका स्थापना दिवस, ठीक है ना। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। तो याद रखना, स्थापना दिवस पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? 1935। और अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1949 में हुआ है। इससे 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों सामने ही हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखेंगे और बताएंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न उसने हमसे पूछा, उपनिषदों की जो संख्या है वो हमारी कितनी होती है? सर 108 होती है। इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन कौन से, बट पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942, 1945, 1947, 1949। देखो अगर याद नहीं भी है तो ये तो 2 बाहर हैं, है ना। तो आपके पास 2 ही बचते हैं। ये 2 क्यों बाहर है? 1947 की बात हो रही है, देश आजादी की बात हो रही है, फिर थोड़ा ना क्रिप्स मिशन आएगा हमारे यहाँ। तो बचे 2, लेकिन सही आंसर है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल। बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, रिपीटेड है, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 68,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या इसका मुख्यालय स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मनीषरी क्लास में बहुत बार आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 1954। देखिए एक चीज आप लोगों की बस सही लग रही है कि क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे हैं सही, और एग्जाम में ये चीज काम आती है। और आप नोटिस कर रहे होंगे तो अभी तक शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जो मनीषरी की क्लास से बाहर जा रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज का क्वेश्चन हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद ही आप ऐसा एक क्वेश्चन दिखा दें मुझे, एक या दो तो दिखा सकते हैं खैर, कि मनीष सर की क्लास से बाहर गया हो अभी। जो 25 में से 23 क्वेश्चन अब तक, और ये क्वेश्चन देखो हमने नहीं बनाए हैं, ये मैंने बुक से कॉपी पेस्ट किए हैं। और हम बनाते तो ऐसे भी लग जाएगा कि सर आपके वो टीचर आपके ही हैं, वही बना लिए होंगे। ये बुक के हैं, पर्टिकुलर बुक के प्रैक्टिस सेट से लिए गए, इसीलिए मैंने ना टाइप भी नहीं करवाया ना करे, डायरेक्ट कॉपी कर दिए कट करके। तो आप देखेंगे मनीष सर की क्लास का इंपोर्टेंस बहुत बड़ा है। कई बार बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेते, एग्जाम के अंदर इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। यहाँ आपको आंसर रटे हुए हैं ये चुटकियों में, वरना ये वाले सवाल पर अच्छे अच्छे बच्चे बिखर जाते हैं। कहीं बाहर निकल कर कोई हो तुम्हारे साथ का पढ़ने वाला पूछ लेना ऐसे कि बताना जरा भारत रत्न कब से शुरू हुआ है, तो माथा खुजाने लगेगा करके, ठीक है ना। हाँ 1952 में पहली बार लोकसभा वाले, वो रटा पड़ा बच्चों को, उस क्लास को बड़ा सीरियसली लिया करो हमेशा। और कई बार तुम में से, चलो एक बच्चे की मजबूरी है, आप में से अधिकतर बच्चे जाने लगते हैं काम के नाम से, मत जाओ भाई साहब काम। तो देखिए काम एक ऐसी प्रक्रिया जो ताउम्र खत्म नहीं होगा, चाहे रोज करते रहो। प्रयास ये करो कि उनकी क्लास लेने के बाद ही जाओ, क्योंकि पेपर ना तो मैथ पास कराएगा, ना रीजनिंग, ना हिंदी, ना जीएस, सब मिलके कराएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट हो ना पेपर पास करा देगा तुम्हें, सारे मिल करके तब पेपर को पास करा पाते हैं, सारे सब्जेक्ट मिल करके। और यही रोल होता है। भरोसा थोड़ा ना है, मान लो मैथ भारी आ गया, जीएस हल्का आ गया, अब जीएस पेल दिया, जीएस भारी आ गया, मैथ हल्का आ गया, मैथ को पेल दिया। तो थोड़ा पेपर कंबाइंड बनता है हमेशा, और बैलेंस बनता है पेपर। तो इस चीज़ को ना विशेष ध्यान रखें, क्लासेस को लें। अगर आपका जाने का इमरजेंसी काम ऐसा है कि तुम्हारे जाए बिना काम ना हो रहा, तो चले जाओ, लेकिन हो जाएगा, कोई है जो कर देगा, तो बिल्कुल मत हिलो, तब जाओ जब क्लास पूरी हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ नोटिस करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि क्लास मुझे यूट्यूब पे भी डालनी है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, बल, शक्ति। क्या कहलाती है कार्य करने की दर? शक्ति। सही आंसर है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। 71 की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर नहीं है? मथुरा नहीं है। देखो हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है, तो रट गए, ये तो आसान से प्रश्न था। मथुरा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना के किनारे है ना। कौन से किनारे है? यमुना के किनारे। पक्का? सरयू के किनारे कौन सा है? सही है ना, अयोध्या। 72 बताएंगे निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? कोई एक है जो टेनिस खिलाड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, माइकल फेल्प्स क्या हैं? तैराक हैं, और एक एक ओलंपिक में 5-5 मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल। ये माइकल फेल्प्स ये क्या है? तैराक हैं, तैराक करते हैं, तैरते हैं ये। बाकी तीनों आपके क्या हैं? टेनिस खिलाड़ी, इन्हें भी देख लेना। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, और तीनों बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, तीनों ही वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन नंबर 73, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बहुत बढ़िया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब आज ही की डेट है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। अब याद रहेगा ना क्या हुआ? चलिए 75, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
चलिए फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। इससे बड़े जो भी नोट होंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसके ऊपर साइन हो रहे होंगे वित्त सचिव के। अगर आप देखोगे तो पाओगे किसके साइन है? वित्त सचिव के साइन है। 1 रुपए का नोट लेके घूम रहे हो तुम यहाँ पर। चलो क्या है इसकी? अब भी मिल रही है? चलिए इस पे किसके साइन है? वित्त सचिव के साइन है। नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, पर अगर हम देखेंगे क्या है ये नोट, अगर दिख रहेगा तो वित्त सचिव के इसके ऊपर साइन होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो यहाँ पर आप क्लास को रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तो फिर 4 सेट हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है ना। सेट कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, ठीक है ना। अब सेट 5 के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।